जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। देखिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कमांडो का आपका जो रिटन एग्जाम है वो कंडक्ट हो चुका है और इसकी जो आंसर की है वो भी आपके आउट हो चुकी है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने अपना जो एग्जैक्ट स्कोर है आंसर की से चेक कर लिया होगा। तो अब आंसर की आने के बाद आपके जो आगे की प्रोसेस है, आपके रिजल्ट की, आपकी मेरिट लिस्ट की, तो इन सभी में क्या कुछ आपकी प्रोसेस होने वाली है, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, और जब आप हरियाणा पुलिस में कमांडो सिलेक्ट होंगे तो उस सिलेक्शन तक आपको कितनी लिस्ट से अभी और गुजरना पड़ेगा, आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो किस बेस पर तैयार होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनके दोनों के स्कोर आपके सेम हैं तो वहां पर किसको ज़्यादा फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात है जो शायद अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि हरियाणा पुलिस कमांडो में जो हायर क्वालिफिकेशन है उसके नंबर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं और वो भी बिल्कुल आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है उसकी प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपका हरियाणा पुलिस कमांडो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। अब सबसे पहले आपको पता है वैकेंसी के बारे में, टोटल आपकी कितनी वैकेंसी हैं? 520 वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। अब इस लिस्ट में जो चीज़ आपको शायद पता भी होगी, लेकिन अगर कुछ कैंडिडेट जिनको पता नहीं है उनको बता देते हैं कि आपके जितने भी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC BCA BCB EWO से, जो अदर स्टेट वाले हैं ना, वो सब के सब आपके जनरल में काउंट होने वाले हैं। नंबर दो चीजें, जो आपके हरियाणा वाले कैंडिडेट हैं, कौन से कैंडिडेट है? आपके रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, जैसे कि SC BCA BCB EWO से, ये सभी अगर आप लोग जो अपनी रिजर्व कैटेगरी है और आपकी रिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ जाती है उस कट ऑफ से अगर आप हाई स्कोर अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोग कहां पर काउंट होंगे? आप लोग काउंट होंगे जनरल में, यदि आपने जनरल के जो कट ऑफ वो आपने पार कर ली है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है। अपने जो कैटेगरी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। जनरल 187, आपकी SC कैटेगरी कितनी है? SC कैटेगरी के 93 BCA की 72, BCB की 42, EWS की 52 और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपके जो अब मेरिट लिस्ट बनेगी ना वो किस बेस पर बनेगी, कितनी लिस्ट आपकी बनने वाली है आपके सिलेक्शन तक के, वो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ देखते हैं तो आपके इसी नोटिफिकेशन में जो आपका रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है उसके बारे में जो जानकारी दी गई है वो क्या है, चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिएगा, आपकी जो मेरिट बनेगी ना वो किस बेस पर बनेगी? वो बनेगी आपकी PMT प्लस में PST, यानी कि आपका जो फिजिकल हुआ था, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, इनके बेस पर, और प्लस में जो आपका रिटन एग्जाम है जिसको हमें नॉलेज टेस्ट भी बोलते हैं, इन सभी के बेस पर आपके जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। यानी कि यहाँ पर आपके जो एक्स्ट्रा नंबर हैं, जैसे कि आपके कांस्टेबल में, SI में जो आपके 20 नंबर मिलते हैं ना एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के, परिवार में नौकरी न होने के, विमुक्त जाति के, इसके अलावा विधवा होने पर या फिर अनाथ होने पर जो भी आपके 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं वो सब आपको कमांडो में नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हायर क्वालिफिकेशन है ना उसको आपका फायदा जरूर मिलेगा। वो फायदा किसको मिलेगा वो भी चलिए आपको बता देते हैं। इसके अलावा आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो एक बार आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ना वो आपकी देखिएगा +2 क्लास से रहने वाली है। कौन सी क्लास से? जो +2 क्लास है वो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसके बेस पर आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया था। तो अब यहां से देखिएगा, यदि आप लोग अपना जो स्कोर है वो सेम अटेम्प्ट करते हैं, इसी केस में आपको फायदा बताएंगे हायर क्वालिफिकेशन का। तो जो पॉइंट नंबर बी है ना, इसको जरा ध्यान से समझिए कि यदि आपके दो ऐसे कैंडिडेट, दो या फिर दो से अधिक कैंडिडेट है जिनका जो आपका एग्रीगेट स्कोर है, एग्रीगेट का मतलब क्या है? PMT प्लस में PST प्लस में नॉलेज टेस्ट है, इन तीनों को मिलाकर जो आपका स्कोर बनेगा, यदि वो
आपका 2 या फिर 2 से अधिक बच्चों का सेम रहता है तो यहाँ पर किसको फायदा मिलेगा? यहाँ पर फायदा उनको मिलेगा जिन्होंने अपने नॉलेज टेस्ट में यानी कि रिटन एग्जाम में अपना हाई स्कोर अटेम्प्ट किया है। होगी बात क्लियर? अब जो सेकंड पॉइंट है, नंबर सी पॉइंट है, उसमें क्या है कि यदि देखिए आपके 2 या फिर 2 से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो स्कोर है ना एग्रीगेट यानी कि पीएमटी प्लस में पीएचडी प्लस में नॉलेज टेस्ट है वो भी सेम है, और इसके अलावा जो उनका नॉलेज टेस्ट यानी कि रिटन एग्जाम है उसमें भी स्कोर आपका सेम है, तब आपको जो सिलेक्शन यानी कि जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो किसको दी जाएगी? वो उसी को दी जाएगी जिसकी आपकी जो एज लिमिट है ना वो आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, कब होगा? जब आपका पीएमटी प्लस में पीएचडी प्लस में नॉलेज टेस्ट है और प्लस में आपका जो नॉलेज टेस्ट है इनको मिलाकर जो आपका स्कोर बनता है वो सेम बनता है, तो यहाँ पर उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी जिसकी एज आपकी ज्यादा होगी। अब पॉइंट नंबर डी और देख लीजिए, यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर डी में ये चीज कही गई है कि यदि आपके 2 या फिर 2 से अधिक ऐसे कैंडिडेट है जिनका एग्रीगेट स्कोर पीएमटी प्लस में पीएचडी प्लस में नॉलेज टेस्ट भी सेम है, इसके अलावा उनका जो नॉलेज टेस्ट है रिटन एग्जाम उसमें भी स्कोर सेम है और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो भी आपके सेम है, तब यहाँ पर किसको फायदा मिलेगा? यहाँ पर उसको फायदा मिलेगा जिसके पास है हैविंग हायर क्वालिफिकेशन, यानी कि जिसके पास अपनी हायर क्वालिफिकेशन है ना उसको फिर अपने फाइनल सिलेक्शन में चांस ज्यादा मिलने वाले हैं। तो अब यहां से देखिएगा, वैसे तो आपको जो एक्स्ट्रा 20 नंबर हैं या फिर आपका जो अदर क्वालिफिकेशन के नंबर हैं वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। कब दिलवा सकती है? जब आपके जो यहाँ पर साथी है जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो अगर आपका कोई ऐसा साथी है जिसका स्कोर आपका पीएमटी पीएचडी नॉलेज टेस्ट और आपकी जो एज लिमिट है वो सब आपके बराबर है, तो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्शन में प्रायोरिटी दी जाएगी यदि आपके पास +2 से ऊपर अपनी हायर क्वालिफिकेशन है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो हायर क्वालिफिकेशन इसके नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे यदि आपका जो डाटा आपका मैच हो जाता है किसी भी अदर कैंडिडेट के साथ। ठीक है जी, अब यहां से आपका एक और डाउट बनेगा, जैसे कि मान लीजिए आपके साथ है ऐसा हो जाता है आपका स्कोर सेम बैठता है किसी अदर कैंडिडेट के साथ है, तो अगर अपने फॉर्म में अपनी जो हायर क्वालिफिकेशन है उस टाइम ऐड नहीं करवाई तो क्या अभी आप ऐड करवा सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। जो डाटा आपने अपने फॉर्म में लगाया था ना आपका सेम डाटा वहीं अब काउंट होगा। यदि आपने अपने फॉर्म में कोई भी हायर क्वालिफिकेशन ऐड नहीं की थी तो अब आपकी क्वालिफिकेशन ऐड नहीं हो गई, ये चीज आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपके जो लिस्ट लगेगा ना, यानी कि जब आप हरियाणा पुलिस में कमांडो बन जाओगे तो इस कमांडो बनने के सफर तक अब रिटन एग्जाम के बाद आपको कितनी लिस्टों से गुजरना पड़ेगा वो भी सुन लीजिए। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर ए है ना, मैं ना तो आपको खुद से बताऊंगा ना किसी की सुनी हुई बताऊंगा, मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके नोटिफिकेशन में बातें लिखी हुई है। और नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, जो पॉइंट नंबर ए है ना जरा वो पढ़िए। यहाँ पर यह चीज कही गई है कि यहाँ पर जो भी आपके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है या फिर आपका जो मेडिकल वगैरह है और इसके अलावा आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होगा। कब कंप्लीट होगा? जब आपकी लिस्ट तैयार की जाती है। अब जरा जो आपका ब्लैक पॉइंट में आपकी चीज लिखी गई है वो क्या है, देखिए यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो वेटिंग लिस्ट है ना वो आपकी इज टू बी प्रिपेयर्ड, आपकी वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। क्यों तैयार की जाएगी? वो इसलिए तैयार की जाएगी टू फिल अप वैकेंसीज रिमेनिंग अनफिल्ड बिकॉज ऑफ रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स ऑन कहां पर ऑन मेडिकल ग्राउंड और करेक्टर एंड जो आपके एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी जो अब लिस्ट लगेगी ना आपके रिटन एग्जाम के बाद वो आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी। फाइनल का मतलब क्या है कि आपको टोटल कितनी वैकेंसी है? टोटल आपकी 520 वैकेंसी हैं। तो इस एग्जाम के बाद आपके रिटन एग्जाम के बाद जो आपकी मेरिट बनेगी ना वो आपकी 520 बच्चों की बनेगी। अब इसके बाद आपका क्या होगा? इसके बाद आपका मेडिकल होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि आपका डीवी होगा। अब यदि आपका कोई कैंडिडेट ऐसा है जो आपके मेडिकल में या फिर डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाता है, इसके लिए आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। और ये चीज आपको मैं खुद से नहीं बल्कि आपके
इस नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर ई पर जो चीज़ आपकी कही गई है वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपकी एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि डीवी के लिए आपके 2 गुना 3 गुना जो बच्चे हैं वह बुलाए जाएंगे, नहीं। आपके इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपकी अब डायरेक्ट क्या लगेगी, मेरिट लिस्ट, और उस मेरिट लिस्ट के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेडिकल में यदि आप लोग सही पाए जाते हैं तो आपका जो है ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा, और अगर मेडिकल में फिर आप डीवी में बाहर हो जाते हैं तो आपका क्या होगा, आपका जो यहाँ पर कोई भी अदर प्रोसेस नहीं होगी, आपको जो डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे कैंडिडेट जो आपके बाहर हो जाते हैं तो उनके लिए आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। ठीक है जी। तो देखिएगा ये तो हमारी बात हुई आपकी मेरिट लिस्ट की, सीएम स्कोर की, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं आपका जो रिजल्ट है ना वो कब तक आ सकता है। तो यहाँ पर आप सभी अगर जानते हो तो आपको जो हमने आंसर की अपडेट दी थी, आपके जो एग्जाम पैटर्न की अपडेट दी थी, बिल्कुल सही साबित हुई। ये बात आप लोग खुद जानते हैं अगर आप लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा देखिए वैसे तो असोसिएट कोई फिक्स पैटर्न नहीं, कोई फिक्स बातें नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक हमारी एक्सपेक्टेड डेट है आपके रिजल्ट की, वो अगर हम आपको बताना चाहें तो देखिएगा आपके नवंबर के लास्ट तक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में, जो दिसंबर का फर्स्ट वीक है ना उसमें तो हमारी 99% पॉसिबिलिटी है, लेकिन नवंबर के लास्ट में हमारी 90% पॉसिबिलिटी है आपके कमांडो के रिजल्ट के आने की। तो देखिए ज्यादा दिन आपको वेट नहीं करना होगा, यह बात कंफर्म है। ऐसा नहीं कि आपको साल 6 महीने वेट करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। या तो आपको नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपको जो रिजल्ट है ना आपका हरियाणा पुलिस कमांडो को देखने को मिल जाएगा। तो तैयार रहिएगा, और अगर आपका स्कोर अच्छा बना है, आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है ना वो क्या जा सकती है, तो हमने कट ऑफ की वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो चेक कर सकते हैं। तो ये थी आपकी जानकारी जो आपको हमने कमांडो के बारे में जो है वो डिस्कस की है। तो उम्मीद है कि जानकारी जरूर से जरूर अच्छी लगी होगी, और मे भी हमें उम्मीद है कि आपके जितने डाउट थे वो यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई और डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा आगे नई अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर कीप सपोर्टिंग। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को अपने रिजल्ट के लिए। जय हिंद।